हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज है 28 जुलाई 2022 और 28 जुलाई के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज किया जाएगा जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो की PDF फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, इन द शैडो ऑफ लीजेंड दिलीप कुमार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, इस बुक का टाइटल क्या है? इन द शैडो ऑफ लीजेंड दिलीप कुमार, और ये पुस्तक लिखी गई है फैजल फारूकी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। दिलीप कुमार जो कि एक भारतीय अभिनेता थे और इनका पिछले साल निधन हो गया है और इन्हीं के ऊपर ये आधारित पुस्तक है जिसका टाइटल है इन द शैडो ऑफ लीजेंड दिलीप कुमार। लेखक कौन है? फैजल फारूकी। फ्रेंड्स, जो लोग जीएस करियर एकेडमी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ में इस वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला बना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। अब ये जिला मध्य प्रदेश का है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। कुछ लेटेस्ट के करंट अफेयर मध्य प्रदेश से संबंधित। हाल ही में 18 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को मेंटेन रखने के उद्देश्य से दस्तक अभियान शुरू किया गया है। भोपाल की रहने वाली अमृता त्रिपाठी ने साउथ कोरिया में आयोजित मिस यूनिवर्स जॉय का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के लम्हेटा गांव में देश के पहले जियो पार्क की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने यूथ महापंचायत का आयोजन किया है। तो ये लेटेस्ट के करंट अफेयर जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो अभी भारतवंशी इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब विश्व बैंक, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। आप लोग यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, ये है इंदरमीत गिल। अभी ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राजर्षि गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सैफ अहमद को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। रतन इंडिया पावर के MD के रूप में ब्रजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य राज शुक्ला बने हैं। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर विनीत सरन को बनाया गया है। तो ये अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर हमारा, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो अभी भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और इसी जो ये
प्रतियोगिता है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? ग्रेनेडियन एंडरसन ने। ग्रेनेडियन एंडरसन ने 90.54 मीटर भाला फेंककर इसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में करुणा जैन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित थी? तो करुणा जैन ये क्रिकेट की खिलाड़ी थी और अभी हाल ही में इन्होंने एक संन्यास की घोषणा की है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है करुणा जैन जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर थी और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू किया है? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब जो एसबीआई के कस्टमर होंगे वो व्हाट्सएप में ही अपने खाते के मिनी स्टेटमेंट को, अपने खाते में बचत बैलेंस को व्हाट्सएप में ही प्राप्त कर सकेंगे और इस सर्विस को शुरू किया है एसबीआई ने। प्रेजेंट टाइम में एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जुलाई 2022 में भारत ने कितने स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो अभी भारत में 5 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो अब भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? पहले इनकी संख्या थी 49, अब इसमें 5 और जुड़ गए हैं और अब टोटल भारत में रामसर साइट हो गए हैं 54। कौन कौन से अभी 5 जुड़े हैं? तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, मिजोरम का पाला वेटलैंड है, मध्य प्रदेश का साख्या सागर रामसर स्थल के रूप में जोड़ा गया है। ये दोनों क्या हैं? ये वेटलैंड साइट्स है जो कि अब रामसर स्थल के रूप में जाने जाएंगे। तमिलनाडु की 3 साइट्स है, पहला है पिचावरम मैंग्रोव, पल्लीकरनई मार्स और कारीकिल्ली बर्ड सेंचुरी। तो ये कुल मिला के 5 नए रामसर स्थल हो गए हैं और कितनी टोटल संख्या हो गई है? 54। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है? तो अभी भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक इसको कर्नाटक में शुरू किया गया। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? ये भी आप लोग याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत कर्नाटक में हुई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाले पहले बांग्लादेशी कौन बने हैं? तो K2 इसका एक और नाम है, दूसरा नाम है इसका गुडविन ऑस्टिन और इस पर पहले बांग्लादेशी जिन्होंने चढ़ाई की है इनका नाम है क्या? वाजिफा नजरीन। K2 की कुल ऊंचाई कितनी है? कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो याद रखिए कि K2 की कुल ऊंचाई है 8611 मीटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं। तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बजेंद्री पाल। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और दूसरी कौन सी है? K2। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन थी? तो इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे और इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया था। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात पुलिस की EFIR
EFIR प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। देखिए, जो ये गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली है, इसमें क्या होगा, तो अगर गुजरात के किसी व्यक्ति की कोई मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है या फिर कोई मोबाइल उनका गुम जाता है, तो उनको पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन माध्यम से ही FIR दर्ज करा सकेंगे। अब गुजरात की बात आई है यहाँ पे, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, इसीलिए 1 मई को ही गुजरात अपना राज्य स्थापना दिवस भी मनाता है। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राजकीय भाषा है गुजराती, विधानसभा की 182 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं। क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात से संबंधित कुछ लेटेस्ट के करंट अफेयर को याद रखिएगा आप लोग। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। ये जो स्टील रोड है, ये टोटल 1 किलोमीटर है और भारत की ऐसी पहली सड़क है जिसको स्टील के से बनाया गया है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलोल में किया गया है। तो ये कुछ लेटेस्ट के करंट अफेयर जो गुजरात से संबंधित है। अब करंट अफेयर के बाद कुछ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सन 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ पर है? ये न्यूजीलैंड में है। खाने वाले मशरूम को किस श्रेणी में रखा जाता है? कबक में। नायलॉन बहुलक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? शिकागो में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। भारत के किस बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है? कांडाला बंदरगाह को। वायुमंडल के किस परत में ओजोन का घनत्व सर्वाधिक है? समताप मंडल। समताप मंडल। मध्य प्रदेश का नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। आनुवांशिक उत्परिवर्तन कहाँ होता है? डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक। कालाहारी रेगिस्तान मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। कंप्यूटर की भाषा में VLSI विस्तृत रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूएट ने। अब कल के वीडियो के जो क्विज के क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे, कई सारे लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो एक बार आप लोग चीज़ को चेक कर लीजिए। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट, लाल किला या फिर इंडिया गेट। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल किला। दूसरा क्वेश्चन था कल का, पुरी में रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में मनाई जाती है? पहला ऑप्शन था भगवान शिव, दूसरा ऑप्शन था भगवान राम, तीसरा ऑप्शन था भगवान जगन्नाथ और चौथा ऑप्शन था भगवान विष्णु। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।
अब आज के वीडियो के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है आज का, पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किसके डेल्टा पर स्थित है? रिहंद महानदी, बैतरानी या फिर इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से किसे वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके मापा जाता है? आयाम यानी डायमेंशन, समय यानी टाइम, ध्वनि यानी साउंड या फिर तापमान यानी टेम्परेचर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की वीडियो अगर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।